हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम एक नई बाइक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज स्टार्ट करेंगे हम पल्सर बाइक 180 सीसी से। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारी इंडियन मार्केट्स में जितने भी पल्सर बाइक सीरीज़ अवेलेबल हैं, लाइक 125, 150, 180, 200, 220, तो उन सब के स्पेसिफिकेशंस, डिटेल्स, फीचर्स, डिफ्रेंशिएशन, उन सब के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पल्सर बाइक 180 सीसी से। As we all know friends, the Bajaj Pulsar series is a top choice for the Indians seeking a little power and the better looks over the commuter motorcycles. After the Pulsar 150, the 180cc Pulsar is another infamous aging bike. The biggest advantage of owning a Pulsar is that you get grunty but very frugal engines. They go very light on your pocket in terms of the fuel as well as the maintenance. The latest version of the 150 comes with the modern fits and the touches, new color options, front and the rear disc brakes, but with the same old digi analog instrument cluster. But what is the exact reason that keeps it still running in the business despite many new and the modern bikes available in the same range? Let's check that out. It may be noted that the Pulsar 180 has always been the choice of the many performance-hungry sub-200cc bike buyers. Thanks to its grunty engine and the decent fuel mileage, the Pulsar 180 has always found a lot of the young takers. Currently, the bike is in the 6th generation. It still looks bulky with the thrilling body. The bike is priced at the approx 90,000, and it depends on your location. As it one of the most outdated models, it cannot rival anybody else in the 150cc or 200cc range. However, it is still competes with the TVS Apache RTR 180, which is the little higher priced than this. Let's have some specification about this bike. Starting from the Pulsar bike's headlight, as you can see, the company has given an elegant light to it, which is inspired from the Wolf. Now if we talk about the front shocker, as you can see, it is a telescopic with the disc brakes.
And now if we talk about the instrument cluster, as you can see it is both analog as well as digital. अगर बात इसके हैंडल बार की करें तो दोस्तों मेरे हिसाब से इस बाइक की हैंडल बार भी बहुत ही अच्छी है। आपको कैसी लगती है आप इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इफ़ वी टॉक अबाउट द रियर व्यू मिरर, इट गिव्स अ वाइड एंगल ऑफ द रियर व्यू। इस बाइक में मुझे सबसे बड़ा एडवांटेज जो लगता है वो इसका फ्यूल टैंक है। इसकी कैपेसिटी 15 लीटर्स है, जो कि एक लॉन्ग राइड के लिए बहुत ही अच्छा है कि आप अपने टैंक में इतनी सारा पेट्रोल लेके जा सकते हो एक साथ। बार बार आपको पेट्रोल पंप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर बात करें इस बाइक के एवरेज की, तो हाईवे पे इसका एवरेज जो है वो 40 से 45 kmpl पर तक पाया गया है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो जो इसका इंजन सीसी है वो है 178.6 सीसी विद मैक्सिमम पावर ऑफ 16.78 bhp एंड टॉर्क 14.52। स्टार्टिंग मैकेनिज्म इज सेल्फ स्टार्ट। अगर बात करें DTSI के बारे में तो इट स्टैंड्स फॉर डिजिटल ट्विन स्पार्क इग्निशन। इंजन के साथ में इसका सेफ गार्ड भी दे रखा है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं बाइक के डायमेंशन के बारे में। तो लेंथ इसकी 2035 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm, जो कि काफ़ी है। हाइट के बारे में बात करें तो 1115 mm, विड्थ 765 mm, व्हील बेस 1345 mm और कब वेट 145 kg, जो कि इस मीडियम वर्ग में काफ़ी हल्की भी बाइक है। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट इट्स ग्राफिक्स डिज़ाइन, तो इसकी लेज़र टेक्नोलॉजी के थ्रू इसको काफ़ी अट्रैक्टिव बनाया गया है। आपको कैसा लगता है आप प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इट आल्सो कम्स विद द 5 गियर पावर ट्रांसमिशन सिस्टम। If we now talk about its braking system, so the front and the rear mechanism system is being replaced with the disc brake mechanism system. उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और उसके साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि अगर नेक्स्ट जब भी वीडियो लेके आऊँगा आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। स्टे एट होम, स्टे सेफ, अपना ध्यान रखिए।